Hello guys, welcome again to our class, that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some next new chapter of our important series, that is TC पांडे सॉल्यूशन। ठीक है भाई, मैकेनिक्स 1 का हम बुक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसका जो पहला चैप्टर है वेक्टर वो बहुत इजी है, तो इसके बाद हम मोशन इन 1 डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, जैसे हमने क्लास 12 के सारे चैप्टर जो हैं उसके सारे न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट डिस्कस करे हैं, क्लियर है। ठीक है, वैसे ही हम क्लास 11 के भी स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 11 का जो रहता है वो बेस रहता है भाई। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने आने चाहिए। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से और बहुत कंसंट्रेट करते हुए बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल जो है इजीली कर सकते हैं भाई, क्लियर है। ठीक है, मेन मोटिव यही रहेगा किस तरीके से आप न्यूमेरिकल जो है बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व करते जाएंगे। तो क्लास 11 का हम मोशन इन 1 डायमेंशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है आपके पास। एक कार ट्रेवल 60 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर एंड विद 80 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट हाफ आवर। ठीक है, फाइंड टोटल डिस्टेंस बाय ए कार एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इन 1.5 आवर्स। देखो जो डीसी पांडे का बुक है भाई, जो भी 11th क्लास में अभी हुए हैं स्टूडेंट, आपको बता दूं ये धीरे धीरे लेवल जो है इंक्रीज होता है। बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है, बहुत अच्छा बुक है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका बेस जो है बहुत स्ट्रांगली बनता जाएगा इसमें, क्लियर है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले, उसके बाद थोड़ा सा हम डिफ़िकल्टी लेवल पे चलेंगे, देखेंगे। तो इसमें आपको बताया गया कि कार ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, पहले घंटे में आपको इतना ट्रेवल करती है वो 60 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट हाफ आवर में ट्रेवल करती है। तो सिंपल है, आपको टोटल डिस्टेंस जो है निकालना है और दूसरा आपको एवरेज स्पीड निकालना है उस कार का कितने टाइम में, 1.5 आवर्स में। तो देखो कैसे आप न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो आपको सबसे पहले सारे के सारे रिलेशन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको। अगर मैं बता दूं आप 11th क्लास में हुए हैं, ठीक है भाई, तो आपको सारे के सारे रिलेशन बहुत अच्छे से आने चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व करने हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है, एक तो जो उसने पहले घंटे में ट्रेवल करा, और दूसरा जो डिस्टेंस उसने 80 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट आधे घंटे में ट्रेवल करा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो बात करेगा वो जिस टर्म्स की बात करता जाता है, आपको उस टर्म्स का रिलेशन, हर चीज़ का रिलेशन जो है उसके साथ जो भी रिलेट करती हैं टर्म्स, उनका सभी का वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करी है, तो डिस्टेंस से जो भी टर्म्स रिलेट करती हैं आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, मतलब कि दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है किसके बराबर आ जाएगा, v इंटू टी आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस का रिलेशन आ चुका है। अब आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस आपको निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना था, इसीलिए हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करा है। ठीक है, तो जो टर्म की बात करेगा उसको आपको क्वेश्चन में जस्ट यूज़ करना है, और कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपको स्पीड के रिलेशन यूज़ होंगे, यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस के रिलेशन जो है यूज़ होंगे। तो देखेंगे आप, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है। देखो तो पहले वेलोसिटी कितना दिया गया, स्पीड कितना दिया गया, 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया है अभी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर लेंगे किस में, आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, और आप फिर टाइम को किसके साथ, टाइम कितना आपके पास 1 आवर दिया गया है। ठीक है, 1 आवर मतलब आपके पास 60 मिनट हो गए और 60 सेकेंड हो गए भाई। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आपके पास डिस्टेंस रहा पहले घंटे में। अब उसके बाद आप प्लस करेंगे जो उसने आगे नेक्स्ट आधे घंटे में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सिमिलरली हाफ आवर में करा है उसने, हाफ आवर में तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 मिनट्स हो गए और मल्टीप्लाई 60
सेकंड हो गई। बात समझ आ गई, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। ये आपके पास 30 आ जाएगा, यहाँ पे 60 ऑलरेडी पड़ा है आपके पास, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो निकल के आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको जस्ट यू हैव टू यूज़ द टर्म्स जो भी क्वेश्चन में गिवन दी गई हैं, और कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जैसे जैसे बात करता जा रहा है उसका यूज़ करते जाएंगे। अब जैसे इसमें स्पीड का आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो आपको स्पीड के साथ जो भी टर्म्स होंगी वो सारी आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखूँगा। सबसे पहले क्या होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है भाई। यही आपके पास जो फॉर्मूला है, ठीक है। वी एवरेज का, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है आपके पास वो यही है भाई। वी एवरेज का फॉर्मूला दैट शुड बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गया ओवर टोटल टाइम हो गया। ये साफ से नहीं लिखा जा रहा, फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार। टोटल डिस्टेंस हो गया भाई ओवर टोटल जो है वो आपके पास टाइम हो गया भाई। क्लियर है, तो बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपको टोटल डिस्टेंस जो है आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आप पहले निकाल चुके हैं। जो भी यहाँ पे आपके पास टर्म आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1.5 आवर्स के साथ, ठीक है। 1.5 आवर्स मतलब कितना हो गया था, 15/30 मतलब 3/2 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का वैल्यू जो है आ जाएगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो एज इट इज़ इसको डिवाइड कर देंगे, आवर्स को चेंज नहीं करेंगे। और अगर आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 के साथ। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चीज़ें जो है आपको समझ आती जाएंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है कुछ नहीं है, आपको जस्ट रिलेशंस का यूज़ करना है। स्पीड बोला है तो स्पीड के सारे रिलेशन याद होने चाहिए, डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस के सारी टर्म्स जो है उसके साथ जो भी मिलती जुलती है वो सारी आपको याद होनी चाहिए भाई। क्लियर है, तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। आगे बढ़ेंगे सेकंड न्यूमेरिकल पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखेंगे भाई क्या बोल रहा है आपके पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, बेसिक है भाई, बेसिक चल रहा है। देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है आपके पास, एक पार्टिकल है जो कि मूव्स कर रहा है आपके पास इन ए स्ट्रेट लाइन with initial velocity 4 meter per second and a constant acceleration of 6 meter per second square। कैलकुलेट आपको क्या करना है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। आपको सिंपली ऐसा बोला गया कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरीके से मूव करता जा रहा है आपके पास, ठीक है भाई। और आपको बोला गया वो इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इतना दिया गया आपके पास। आपको कैलकुलेट करना है कि उसका जब वो मूव करेगा 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में, ठीक है भाई, टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में जब वो मूव करेगा तो उस केस में उसका एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे अब कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करी गई भाई। एवरेज वेलोसिटी जो जो टर्म्स की बात कर रहा है उसका आपको रिलेशन याद होना चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यही मेथड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, और कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो वेलोसिटी के जो भी रिलेशन है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आप किस तरीके से निकालेंगे, जो इसका फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले तो मैं वो लिखूँगा, दैट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। क्योंकि बात यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की करी गई है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं आएगा। वैसे आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे बात उसने स्ट्रेट लाइन की करी है तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हो गई, ठीक है। तो मतलब चाहे आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लें, चाहे आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, बात एक ही है। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी भाई। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, इतना मेरे को पता चल गया है एवरेज वेलोसिटी के बारे में। क्लियर है। अभी आप देखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो आप इन दोनों में से देखो कि मेरे पास क्या क्या टर्म्स हैं। इन दोनों में से मेरे पास टोटल टाइम है क्या, बिल्कुल है। ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल टाइम कितना आपके पास 0 + 2,
ठीक है भाई, 2 माइनस 0 भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, और 0 प्लस 2 भी कह सकते हैं। 0 से लेके 2 तक आपको बोला गया है, तो यहाँ पे 0 प्लस 2 हो गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अब आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जो चीज़ आपके पास नहीं है आपको सोचना है कि मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के क्या क्या फॉर्मूले शायद हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के एक तो मेरे पास यही है, d/t हो सकता है, लेकिन यहाँ से मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास d इज इक्वल टू क्या आएगा, v इंटू टी आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इससे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मेरे पास एक ये फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पता है भाई, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का ही फार्मूला है। तो यहाँ से पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँगा, एट टी इज इक्वल टू 0 पे निकाल लूँगा भाई, ठीक है। ध्यान रखेंगे S इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा, और टाइम 0 के लिए निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा भाई। बात समझ आ गई होगी। वहाँ पे ए का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और 0 दे रखा है भाई, ठीक है। इसका वैल्यू वैसे भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, वैसे भी डिस्प्लेसमेंट 0 ही होता है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, सो 0 ही रहेगा, ठीक है। कुछ उसी तरीके से आप यहाँ पे किसके लिए निकालेंगे, 2 के लिए निकालेंगे। यू टी कितना आपके पास, यू कितना है, फिर से 4 है, टी कितना दिया गया भाई, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू 6 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, तो ये कितना आ गया आपके पास 8 हो गया, और यहाँ से ये कटेगा तो आपके पास 3 हो गया, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 20 मीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट आ चुका है आपके पास एस के लिए 2 पे भाई, ठीक है, 2 सेकेंड पे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ चुका है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा 0 प्लस 20 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20/2, दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर हो गया भाई। बात समझ आ गई, बहुत ईजी है, आपको जस्ट रिलेशन का यूज़ करना है। पहले उसने वेलोसिटी की बात करी तो सारे वेलोसिटी की रिलेशन हमें लिखना है ना सिंपली, ठीक है। अब उसके बाद देखना है कि आपके पास कौन कौन सी टर्म्स नहीं है। आपने देखा टाइम है मेरे पास, मैंने टाइम यहाँ लिख दिया। अब आपने देखा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के फिर आपको वापस आना है क्वेश्चन के ऊपर, और आपको उन रिलेशन का यूज़ करना है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का एक तो ये फॉर्मूला जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात एक्सेलरेशन की भी करी गई है, उसका भी यूज़ करना होगा आपको। तो एक्सेलरेशन को देखते हुए आपके पास यही फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का, तो वो हमने यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर लिया है। बात समझ आ गई, बहुत ईजी है। कुछ इसी तरीके से आपको सेकेंड पार्ट भी दिया गया है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये था इसका सेकेंड क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपके पास, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ए रूफ ऑफ ए टावर 60 मीटर हाई विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अप टू इंस्टेंट व्हेन स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड। इसमें आपको बोल दे रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको आपने प्रोजेक्टेड करा है, कहाँ से, मतलब ऊपर फेंका है रूफ से, ठीक है, जिसका हाइट जो है वो 60 मीटर है, मतलब टावर से। ऐसा मानिए कि आपके पास ये एक, यहाँ पे आपके पास एक रूफ है, ठीक है भाई, वहाँ पे एक टावर लगा है कुछ इस तरीके से 60 मीटर हाइट के ऊपर, और आपने एक बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट करा है कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करा है आपने 60 मीटर हाइट से, और उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने उसको ट्रैवल कर रखा है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और उसमें कब कैलकुलेट करना है, अप टू इंस्टेंट व्हेन स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड। जब तक वो यहाँ पे ग्राउंड पे वापस नहीं आ जाता तब तक आपको उसका एवरेज
स्पीड कैलकुलेट करना है, दूसरा पार्ट है उसको उसका आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एवरेज स्पीड देखेंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एवरेज स्पीड की बात करी गई है, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे रिलेशन जो है एवरेज स्पीड के साथ जो भी यूज़ होते हैं वो याद होने चाहिए न्यूमेरिकल को बहुत ईजीली सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? देखो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, यही है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम है भाई। ठीक है, ठीक है। एवरेज स्पीड की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा सारा डिस्टेंस हो गया भाई। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, ध्यान से देखें तो 60 मीटर तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। जो डिस्टेंस है 60 मीटर, जो अगर ये 60 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 60 मीटर होगा। तो मतलब ये डिस्टेंस तो मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुका हूँ, 60 मीटर इतना है। मेरे को यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है ये वाला। ठीक है भाई, तो पहले मेरे को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बोला है ना भाई उसने, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम फॉर्मूला रहता है इसका। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया गया है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए 60 मीटर हाई एंड 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपको टाइम भी नहीं दिया गया भाई। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं आपके पास, ना तो डिस्टेंस है ना आपके पास टाइम है, तो दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब दोनों के रिलेशंस आपको जो भी इसके साथ यूज़ होते हैं आने चाहिए भाई। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सबसे पहले मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, वो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ से u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड भाई दे रखा है। और आपको ये भी पता है कि जब आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जिसको आप फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, जो जो पहले चीज़ें गिवन रहती हैं उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, ये गिवन था, हमने ये लिख लिया। वेलोसिटी गिवन था, हमने ये लिख लिया। उसके बाद जो क्वेश्चन में फिगर में जो भी बन रहा है वो सब लिख लेंगे। v यहाँ पे 0 हो जाएगा, वो भी हमने लिख लिया है। क्लियर है? यहाँ पे u का वैल्यू कितना है, यहाँ पे u का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे v का वैल्यू 0 हो जाएगा। u का वैल्यू कितना है, यहाँ पे u का वैल्यू आपके पास 20 है। a का वैल्यू -10 आ जाएगा, क्योंकि आप g यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वैल्यू -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे t हो जाएगा। तो मतलब t का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 सेकेंड आ जाएगा भाई। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको 2 सेकेंड लगेंगे उस बॉल को भेजने में। हमने ये टाइम जो है ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पे मेरे पास टाइम जो है यहाँ पे 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक का आ चुका है। यहाँ से यहाँ तक का नहीं आया अभी, ध्यान रखेंगे, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही टाइम मेरे पास आया है। अगर ये टाइम आ गया है, अब मेरे पास टाइम आ चुका है, अब मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को कैसे पता चला कि मैंने इक्वेशन ये वाला यूज़ करा, तो मेरे को डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस के साथ जो भी टर्म्स आपको याद आती हैं उनको आप लिख लीजिए, यही है मेरे पास। ठीक है, और तो कोई नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मैं इसीलिए रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ। s इज इक्वल टू 20 है आपके पास, t आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से 2 सेकेंड प्लस हाफ ऑफ -10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, तो s का वैल्यू जो आया कितना आ गया, 40 यहाँ से आ गया, ये इससे कटेगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 × 4 20 हो गया। तो s का वैल्यू 20 मीटर जो है ये आ चुका भाई। ठीक है, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई होगी, बहुत ईजी हो गया। मतलब कहने का ये हो गया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर जो है वो बॉल जो है वो प्रोजेक्ट हुई कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है रिलेशन 2 सेकंड में 20 मीटर। मतलब यहाँ से लेके 60 मीटर पहले पड़ा था, 20 मीटर यहाँ से हमने निकाल लिया, तो 80 मीटर जो है उसने बॉल ने कैलकुलेट करा है। अगर यहाँ से 20 मीटर आया है तो ये भी आपके पास कितना रहा होगा भाई, 20 मीटर ही तो रहा होगा। बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। और टाइम भी कितना रहा होगा, टाइम भी कितना रहा होगा, 2 सेकंड का रहा होगा भाई। क्लियर है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया आपके पास यहाँ पे
और अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आपने 80 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस जो है निकाल लिया है, ठीक है। अब 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, ठीक है, 20 ये हो गया, 60 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया भाई टोटल डिस्टेंस निकालना हमने जब तक बॉल वापस नहीं आ जाती। तो 60 ये भी 60 होगा, ठीक है। लेकिन बॉल यहाँ से वापस आ रही है प्रोजेक्ट करते हुए, तो 20 हमें ये लेना होगा और 20 ही ये वाला डिस्टेंस लेना होगा। तो 20 और 20 40, 40 और 60 कितना हो गया भाई 100 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 100 मीटर जो है वो आ चुका है, ठीक है भाई। 100 मीटर जो है आ चुका है, यहाँ पे 100 मीटर डिस्टेंस जो है टोटल आ चुका है। अब आपको टाइम निकालना है। देखो टाइम निकालना है, टाइम आपने यहाँ से यहाँ तक का निकाला है भाई अभी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का निकाला है। लेकिन हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो कैलकुलेट नहीं करा है, ठीक है। तो देखेंगे आप एस सी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर फिर से लगाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस जो है मेरे पास 80 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस जो है 80 मीटर है, ठीक है। तो मैं 80 लिख दे रहा हूँ। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, हमने टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ का। तो u का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ से बॉल रुक गया था, 1 सेकंड के लिए बॉल रुका था, उसके बाद फिर से चलना शुरू हुआ है आपके पास। तो u का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। और हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना था। 80 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, माइनस का 5 इंटू टी स्क्वायर हो गया, और टी स्क्वायर का वैल्यू माइनस ऑफ 80 डिवाइडेड बाय ये आ गया 16 आ गया माइनस का, और टी का वैल्यू कितना आ गया 4 सेकेंड आ गया भाई, ठीक है। बात समझ आ गई, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया यहाँ से यहाँ तक का, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक का आ गया भाई, ठीक है। बात समझ आ गई, बहुत ईजी हो गया। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, और टोटल डिस्टेंस तो 100 मीटर है, टोटल टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड भाई, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये 1 हो गया, 16 हो गया यहाँ पे, प्लस 6 हो गया भाई, ठीक है। तो यही आपको कैलकुलेट करना था भाई, ठीक है। 16.6 मीटर पर सेकेंड सो आपको कैलकुलेट करना। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड जो है वो आ चुका है, यहाँ तक का हो गया है भाई, ठीक है। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, कुछ उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, और कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है भाई। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है आपको। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट रहता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट रहता है भाई, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, यहाँ से चल के ये बॉल जो है यहीं पे वापस आ रही है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हो गया भाई 0 हो गया, ठीक है। जो 20 मीटर था और ये 20 मीटर प्लस का, ये फिर से वापस आई तो 20 मीटर माइनस का, तो 20 माइनस 20 ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बचा आपके पास, ये 60 मीटर बचा भाई, ठीक है। अब आप ये मत सोचे कि ये 60 भी 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉल हमने यहाँ से फेंकी थी, ठीक है। बॉल यहाँ से फेंका था तो यहाँ से 20 मीटर हमने काउंट करा था भाई, ठीक है। ये 60 मीटर पहले का पड़ा था, बॉल अब चल के नीचे आई है वापस, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया सीधा सीधा मेरे पास, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। बात समझ आ गई होगी भाई, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये वाला कैंसिल हो गया क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टर्म मिला है हमें, तो एक्स्ट्रा जो मिला है वही आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ठीक है भाई। टाइम आपके पास उतना ही रहेगा, ठीक है, जो आप पहले कैलकुलेट करके हटे हैं 6 रहेगा आपके पास। तो ये कितना आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड हो गया भाई, ठीक है। यही आपको कैलकुलेट करना था, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। जो जो टर्म्स दी गई हैं उन्हीं का ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। और आपको डिस्टेंस की बातें करेंगे तो सारे डिस्टेंस के रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट की बातें करें तो डिस्प्लेसमेंट के सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए भाई, ठीक है। इसी तरीके से बड़े क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर
नेक्स्ट बढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5th के ऊपर। 4th क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, तो आप खुद से ट्राई कर लेंगे। भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5th जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन में देखेंगे आप क्या कह रहा है भाई आपके पास। 5th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, देखो इसमें कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज़ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 सेकेंड। It then retards uniformly for next 8 seconds and comes to rest. Find during the motion of particle average acceleration, average speed and average velocity. इसमें आपको बोल दे रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है भाई, जो कि रेस्ट से चला है, ठीक है भाई। यहाँ से आप कहें अगर लाइन बना लें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो वो बोल दे रहा है ए पॉइंट दे इसको, तो बोल दे रहा है एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से चला है। जब भी आपको बोलता है रेस्ट पे, ठीक है, जैसे ही बोलते हैं रेस्ट पे, तो आपको याद रखना है कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, ठीक है, वो हमेशा 0 रहेगा। उसके बाद बोलता है उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है 4 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड के लिए। ऐसा मान लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक लेके 4 सेकेंड तक जब वो चला तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा, ठीक है, 4 सेकेंड के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला कि उसके बाद वो रिटार्ड करना शुरू होगा। रिटार्ड मतलब कि पहले उसके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा था, समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे रुकना शुरू हो गया भाई। रुकना मतलब कोई ना कोई ऑपोजिट फोर्स लग रही होगी जिसकी वजह से वो पार्टिकल रुकना शुरू हो गया, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला है कितने सेकंड के लिए, नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए वो रिटार्ड हुआ, मतलब उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लगी होगी और फाइनली एट रेस्ट पे आके वो यहाँ पे रुक गया भाई, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके उसने 8 सेकंड लिए भाई, ठीक है। और अगर वो 0 रेस्ट पे आया है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसका कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है भाई। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। जो भी पहले चीज़ें गिवन दी रहती है आपको फिगर में, वो आप सब बना लिया करिए, ठीक है। हमने ये सारा फिगर जो है बना लिया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई यहाँ पे, ठीक है। 4 सेकंड के लिए वो चला, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही उतने टाइम में। उसके बाद उसके एक अगेंस्ट फोर्स लगने लगी और वो 8 सेकंड तक लगी, उसके बाद वो रुक गया भाई, ठीक है। इतना हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। आपको ए पार्ट इसका कैलकुलेट करना है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो भाई, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करी गई है। जैसे जैसे जो टर्म्स की बात करता है उसका सारा रिलेशन आपको यूज़ होना चाहिए भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन की बातें करी गई तो सारे रिलेशन एक्सेलरेशन के जो भी आते हैं वो आपको यूज़ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की अगर बात करूँगा तो फॉर्मूला मेरे पास यही रहता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है वो दोनों 0 हैं भाई, ठीक है। टाइम की यहाँ पे अगर हम बात ना करें तो वैसे भी यहाँ पे 0 ही आ जाएगा भाई, ठीक है। 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे तो आपके पास ये एवरेज एक्सेलरेशन इतना आ गया। फॉर्मूला ही लगाना था, और भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। आगे देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट जो है वो कैलकुलेट करना है हमें, दैट इज़ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस करा था कि वो एक ही बात है आपके पास, ठीक है। कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो चाहे आप एवरेज स्पीड ले लें चाहे एवरेज वेलोसिटी, एक ही आएगा आपके पास। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो इसके साथ की जो टर्म है उनका यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस लिख लें या टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लें, एक ही बात है भाई, एक ही बात है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया और यहाँ पे टोटल टाइम हो गया भाई, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है। देखो ये वाला आपके पास पड़ा है डिस्टेंस और टाइम पड़ा है, 4 सेकंड पड़ा है, 8 सेकंड भी पड़ा है। तो टोटल टाइम तो मेरे पास सीधा सीधा निकल के आ गया, ठीक है। आपको पहले बोल चुका हूँ, आपको सबसे पहले रिलेशन लिखना है। उस रिलेशन के लिखने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपके पास दोनों टर्म्स हैं जो आपने रिलेशन लगाया उसमें सारी यूज़ होने वाली टर्म्स हैं। अगर आपके पास है तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पुट कर दीजिए, टोटल 12 हो जाएगा। टाइम आ गया। अब देखिए डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है,
डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस नहीं है तो उस चीज़ के जो भी रिलेशन बनते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए वो यूज़ करिए क्वेश्चन की क्वांटिटीज़ को देखते हुए, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे देखो मेरे पास एक्सेलरेशन जो है भाई वो दे रखा है, यहाँ पे मेरे पास टाइम भी दे रखा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ का डिस्टेंस तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर जो है मैं यूज़ करके देख रहा हूँ भाई, यूज़ करके देख रहा हूँ कि आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं u का वैल्यू तो 0 है, ठीक है। हाफ ऑफ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है भाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं 4 यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। t का वैल्यू भी मेरे को दे रखा है 4 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया भाई, 2 आ गया इंटू 16 आ गया, मतलब ये 32 मीटर जो है ये चल गया भाई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 32 मीटर जो है चल गया। हमने यहाँ से कैलकुलेट करना चाहा, हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। आप भी कुछ इसी तरीके से यूज़ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करेंगे सोल्व करने का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई करके देखा तो मैंने 32 मीटर निकाल लिया। अब आगे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस मेरे को, टाइम मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, तो मैं फिर से डिस्टेंस का ही यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को निकालना ही डिस्टेंस है। यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे आप कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 32 मीटर आया, ठीक है। अब हमने यहाँ से वो रुकना शुरू हुआ था, ठीक है भाई। यहाँ से उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगने लगी थी और यहाँ से वो रुकना शुरू हुआ, लास्ट पे 0 आ गया। अब ध्यान से अगर आप देखें तो भाई यहाँ से अगर वो रुकना शुरू हुआ है तो यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। अब मतलब कहने का ये है कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था अब वो बदल जाएगा भाई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालूंगा तो वो क्या आएगा मेरे पास, v इक्वल टू यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। आपके पास a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, ठीक है भाई। और t का वैल्यू कितना है आपके पास यहाँ पे, और वो भी आपके पास कितना है 4 है। तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया और ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, क्योंकि इसके बाद चीज़ें बदलना शुरू हुई हैं, ठीक है। तो ये 16 मीटर मेरे पास आ चुका है भाई, ठीक है। अब जो मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये वाला टर्म हो जाएगा 16 मीटर और फाइनल वेलोसिटी ये वाला टर्म हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी भाई। कुछ नहीं करा है, पहले दो इन पॉइंटों को सॉल्व करा है, फिर इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करा है। यहाँ पे 16 मीटर यहाँ पे आ गया, जो इनिशियल ये था फाइनल ये हो गया। अब ये इनिशियल हो गया इन दोनों पॉइंट्स के लिए और फाइनल ये हो गया भाई। तो ये इनिशियल है तो मैं यहाँ पे 16 रखूँगा, ठीक है भाई। टी मेरे पास नहीं है, ठीक है। हाफ ऑफ AT एक्सेलरेशन भी यहाँ पे मेरे पास नहीं है भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन भी यहाँ पे नहीं है और टी स्क्वायर का भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है भाई, ठीक है। अब आपको फिर से एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना होगा और टाइम मेरे पास दे रखा है, सॉरी टाइम मेरे पास दे रखा है 8 सेकंड के लिए चला है भाई, 8 सेकंड के लिए चला है। 8 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। 8 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई 8 का स्क्वायर। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपको ये निकालना है एक्सेलरेशन। अब मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं फिर से v इक्वल टू यू प्लस AT का यूज़ करना चाहूँगा और v इस बार क्या है यहाँ पे 0 है। v फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, u का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया, प्लस a का वैल्यू कितना है a हमें कैलकुलेट करना है, t का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है भाई। यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस का हो जाएगा। क्यों माइनस का हो जाएगा, क्यों माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है भाई। याद रखेंगे यहाँ पे माइनस आएगा जब भी
रिटार्डेशन की बात करेगा भाई, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा? क्योंकि यहाँ पे बात रिटार्डेशन की हो रही है भाई, रिटार्डेशन की हो रही है, यहाँ पे बात रिटार्डेशन की हो रही है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा भाई, ठीक है। बात समझ आ गई। अब ये जो ए आया आपके पास, ये उठा के आप यहाँ रख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो मैं यहाँ पे कितना वैल्यू लगाऊंगा, यहाँ पे ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 8 6 48 हो गया, और ये हो गया 128 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 64 हो गया, 64 मीटर आ गया भाई। बात समझ आ गई, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। और ये 64 मीटर आ गया आपके पास, ये 64 मीटर है। और आपके पास और क्या चीज़ें कैलकुलेट करना आपको, एवरेज, हाँ, टोटल डिस्टेंस 32 मीटर आपने पहले कैलकुलेट कर लिया था। एक तो ये हो गया भाई, ठीक है। एक आपके पास ये हो गया, सो 64 प्लस 32 और डिवाइड बाय टोटल टाइम हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। तो मैं जो यहाँ पे सीधा सीधा लिखूँगा 64 प्लस 32 दैट इज डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया भाई, 4 और 2 6 हो गया, 6, ये आ गया मेरे पास 8। एवरेज स्पीड है तो एवरेज 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी था भाई, बहुत इजी था, कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको रिलेशन लिखते जाना है और उनमें जो जो चीज़ें मिसिंग है उनका यूज़ करना है, आपको कहाँ से ढूंढ के लेके आना है, क्वेश्चन में से ही आपको वो टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने का रिलेशन यूज़ करा हमने, सबसे पहले ये वाला यूज़ कर लिया, देखा u हमारे पास 0 है तो हमने वो यूज़ कर लिया। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे दे रखा था एक्सेलरेशन, टाइम भी दे रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से हमें डिस्टेंस निकालना, तो फिर से ये रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। अब बात रिटार्डेशन की करी है तो ये माइनस में टर्म हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर माइनस में हो गया तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक्सेलरेशन नहीं था, तो आपने क्वेश्चन में से ही एक्सेलरेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करा है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे v का वैल्यू 16 हो जाएगा भाई। क्लियर है, बात समझ आ गई। इसी तरीके से हम आगे बढ़े क्वेश्चंस पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, बुक बहुत अच्छा है, अभी अच्छे से प्रैक्टिस करिए।